નમસ્કાર, હું મિથુન. આપ જોઈ રહ્યા છો ફટાફટ સમાચાર. પરંતુ તે પહેલા જોઈએ ઓપરેશન સિંદૂરથી થયેલા આતંકના ખાત્માની. એક મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો પાકિસ્તાન પર કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના પ્રહાર. પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. પીએમ મોદીએ દેશને સુરક્ષિત રાખવાનું કામ કર્યું. પહેલાની સરકારમાં અવારનવાર હુમલા થતા હતા. ઉરી, પુલવામા અને પહેલગામનો પીએમએ જવાબ આપ્યો છે. આપણી કાર્યવાહીથી પાકિસ્તાન ડરી ગયું છે. ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને જવાબ આપ્યો. ભારતે પાકિસ્તાનમાં આતંકી ઠેકાણાઓ નષ્ટ કર્યા. પાકિસ્તાને કાશ્મીરથી કચ્છ સુધી હુમલા કર્યા. ભારતીય સેનાએ તમામ ડ્રોન અને મિસાઇલ નષ્ટ કરી દીધા. ભારતે વળતો જવાબ આપીને પાકિસ્તાનના એરબેઝ નષ્ટ કર્યા. ભારતની સેનાના સામર્થ્યને આખી દુનિયા જોઈ રહી છે. તો ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને જવાબ આપ્યો છે અને આ વાતનો ઉલ્લેખ ગૃહમંત્રીએ કર્યો છે. मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी. हर एक क्षेत्र में विकास के नए आयाम और नए रिकॉर्ड की सृजन हो रहा है. परंतु नरेंद्र भाई ने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले सालों से आए दिन देश भर में आतंकी हमले होते थे. पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों को, हमारी जनता को मारकर चले जाते, बम धमाके करते थे, कई प्रकार के षड्यंत्र करते थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया. नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए. पहला हमला उरी में हुआ, दूसरा हमला पुलवामा में हुआ और तीसरा हमला अभी पहलगाम में करने का दुस्साहस पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया. मगर मित्रों, मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है. जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया. पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं. पहलगाम में हमला किया. इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर और दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं. मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगाम के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया. पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर, परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की. और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया. हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते
जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना, उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। और पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, भावलपुर, मुरीद के पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। 100 किलोमीटर। जब हमने सिर्फ आतंकी हमलों पर ही, आतंकी अड्डों पर ही हमला किया था, फिर भी 8 तारीख को पाकिस्तान की सेना ने हमारी निर्दोष जनता पर कच्छ से लेकर कश्मीर तक पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मगर मोदी जी के समय में हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि एक भी मिसाइल भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया, एक भी ड्रोन उनका भारत की भूमि पर नहीं। जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जो हमारी माताओं बहनों के सम्मान में किया। सिंदूर का सम्मान ये भारत का संस्कार है। ये दुनिया के सभी लोगों को एक साथ समाचार देने का काम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने से ही हो गया। और वो सभी परिवारों को एक प्रकार से जो उनकी नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, परंतु मोदी जी ने जो बिहार में वादा किया था, हम इसका बदला जरूर लेंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, वो वादा उन्होंने जरूर पूरा कर दिया।